गारंटेड रिटर्न्स। अगर कोई कंपनी आपको अप्रोच करती है और कहती है कि आप हमारे साथ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए, महीने का 1, 1.5, 2% तक रिटर्न आपको देंगे और ये पैसा आप अपने बैंक अकाउंट से कभी भी निकाल सकते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आप इस स्कीम में फंस जाएं। स्पेशली तब अगर आपको ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट स्पेस किस तरह से काम करता है। और हाँ, अगर आप एक रिटायर्ड इंसान हैं, आपके पास बहुत सारी सेविंग है, तो आपके फंसने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको टेक की समझ भी थोड़ी कम होगी। ऐसा ही कुछ हुआ है गुजरात के जामनगर और राजकोट के 300 से 400 लोगों के साथ, जिनका करीब 30 से 40 करोड़ रुपया, हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट इतना पैसा फंस चुका है। क्रेडिट बुल्स नाम की ऐसी एक कंपनी को चलाने वाला इंसान आज की तारीख में पहले दुबई और फिर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मोरक्को भाग चुका है। और ये 300-400 लोग फंसे हुए हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो उन्होंने खुद बनाया है, और उसमें ये बातें हो रही हैं कि कौन से लॉयर को हायर किया जाए, मेरा कितना नुकसान हुआ है, आज की तारीख में साइबर पुलिस क्या कर रही है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा का सारा केस क्या है, इसके ऊपर एनएससी ने क्या किया है, सेबी क्या कर सकता है, सब कुछ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि किसी आम इंसान को इस तरह की पोंजी स्कीम में किस तरह से फंसाया जाता है, क्या क्या बोल के। आपका और बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर उस पैसे को पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक्स के साथ सिक्योर करते हैं, मतलब वो चेक आपको दिए जाते हैं ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ समझें। इस पैसे को फिर इक्विटी मार्केट में डाला जाता है और ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल रिस्क फ्री होती हैं। फिर हर महीने की पहली तारीख के आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न आते हैं, मतलब टेंशन की, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। अब इस पिच को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 3 प्लान बताए जाते हैं। आपको कहा जाएगा कि तीनों में आपको 1 लाख रुपया ही डालना है, लेकिन पहले प्लान में आपको सिर्फ 1% रिटर्न मिलेगा। ये पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। इस प्लान को सिल्वर प्लान कहा जाता है। फिर है गोल्ड प्लान, इसमें आपको 1.5% तक का महीने का रिटर्न मिलेगा, मतलब साल का करीब 18%, लेकिन आपका पैसा 1 साल के लिए लॉक इन रहेगा। देन देयर इज प्लैटिनम प्लान, इसमें आपको 2% मंथली, मतलब साल का 24% तक का रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसमें आपका पैसा करीब 2 साल के लिए लॉक्ड रहेगा। और तो और हमारी कंपनी गुजरात की सरकार के साथ रजिस्टर्ड है। ये लीजिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर। महीने की पहली तारीख को आप अपना पोर्टल चेक कर लेना, पोर्टल में कितना रिटर्न आया ये भी देख लेना, लेकिन आपको ये दिख जाएगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है। अच्छा, आपको अभी भी विश्वास नहीं है, एक काम कीजिए, ये देखिए क्रेडिट बुल्स को कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी मैम ने भी नेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया है। और तो और हमारी कंपनी को गुजरात की मोस्ट सक्सेसफुल फाइनेंशियल कंपनीज का अवार्ड भी दिया है मिस्टर भूपेंद्र पटेल सर ने, जो कि गुजरात के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। अब तो विश्वास आया ना? तो बताइए कब से और कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। अच्छा हाँ, एक चीज और, आउटलुक इंडिया, जी न्यूज, फॉर्च्यून इंडिया, मिड डे, इन सब बड़ी डिजिटल मीडिया हाउसेस ने हमारे फाउंडर और हमारी कंपनी की कहानी को कवर किया है। लेकिन जहां तक इन डिजिटल वेबसाइट्स की बात है, जिसका भी पीआर ये करते हैं, पैसे लेके उनके बारे में आर्टिकल लिखते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें लिखते हैं, एक्चुअली लिखा वही जाता है जो कि कंपनी लिख के देती है, एज इट इज चिपका दिया जाता है। कुछ वेरिफिकेशन नहीं की जाती कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है, क्या वो जायज भी है, क्या वो लीगल है, कुछ वेरिफिकेशन नहीं की जाती। पैसे के लिए आर्टिकल छाप दिए जाते हैं और इन वेबसाइट्स का, न्यूज मीडिया हाउसेस के इस लिंक को ऐसे क्रेडिट बुल्स जैसे स्कैमर अपनी वेबसाइट पे वापस लगाते हैं कि देखिए ये बड़ी बड़ी डिजिटल मीडिया हाउसिंग कंपनीज हमारे बारे में कितनी बढ़िया बातें कर रही हैं, इन्होंने तो चेक किया ही होगा, ये तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। एहतियात के साथ आराम से पढ़ना कि हमारी कंपनी कितने सालों से कितने लोगों का भला कर चुकी है, और आपको अपना भला करवाना है तो लाइए शुरू करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट। अब ऐसी बड़ी बड़ी बातें सामने कोई रखेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को रोक पाना और समझ पाना कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीज़ क्या है, रियलिस्टिक चीज़ क्या है, क्योंकि ब्रांडिंग, पीआर को लेके काफ़ी कुछ किया जाता है ऐसी तरह की स्कीम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बहुत सारे केसेस में जो अवार्ड या आर्टिकल लिखे जाते हैं, इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, और जो अवार्ड देते हैं उनको शायद पता ही नहीं होता कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। अब क्रेडिट बुल्स में फंसे इन लोगों ने मिलकर एक एफआईआर की है, साथ में एक कोर्ट केस चल रहा है जो कि पंकज वडगामा के खिलाफ है, जो कि क्रेडिट बुल्स के रीजनल हेड हुआ करते थे। और वहीं पे धवल सोलानी, जो कि पहले दुबई भाग चुके थे, और इन्हीं में से कुछ लोगों का कहना है कि वो अब मोरक्को भाग चुके हैं। इस इंसान ने अपनी एक टीम बनाई थी जिसमें काफी लोग थे, ज्यादातर सेल्स के लोग, और ये सेल्स के लोग वो बातें जो शुरुआत में आपको बताई गई एक पिच के रूप में लोगों के सामने रखा करते थे पूरे इंडिया में, और साथ में इन्वेस्टर्स को भी कहा जाता था कि आप भी आगे से कुछ और लोग लेके आइए,
आपको हम एक्स्ट्रा रिटर्न देंगे। और जहां तक कोर्ट केस की बात है, अब पंकज वडगामा जो क्रेडिट बुल्स में काम करते थे, इनके सालाना सैलरी करीब 2 लाख रुपए थी, लेकिन इनके बैंक अकाउंट में 77 लाख रुपीस की 77 लाख रुपए की एंट्री देखी गई है। उसके बारे में जब पूछा जा रहा है तो पंकज वडगामा के वकील के पास कुछ खास आंसर नहीं है। अब ये वकील तो चाहते हैं कि पंकज वडगामा की बेल हो जाए, वो बाहर आ जाएं, लेकिन ऑब्वियसली इनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ये केस एक पैरेलल थ्रेड के रूप में चलता रहेगा। 70 या 80 लाख रुपए से बहुत बड़ी रिकवरी नहीं होगी, लेकिन जो मेजर कल्प्रिट है वो इंडिया में है ही नहीं। और इन सब चीज़ों में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैसा एक्चुअल में क्या रिटर्न किया जाता है। क्या शुरुआत के कुछ लोगों को पैसा मिलता है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप ऐसी किसी स्कीम के शुरुआती इन्वेस्टर हैं तो आपको शुरू में रिटर्न मिलेगा, लगातार मिलेगा। इनफैक्ट आप रिटर्न को देखिए इतना खुश होंगे कि आप अपने आसपास के दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी कहेंगे कि आप पैसा लगाइए, आप भी अच्छा कमाइए। आपको लगेगा कि आपने एक अच्छा काम किया, लेकिन एक्चुअल में ये एक पॉन्जी स्कीम होती है। पॉन्जी स्कीम का मतलब है कि आपसे पैसा लेके जिसने पहले पैसा उस कंपनी को दिया था उसको रिटर्न दिया जाएगा, और आपके बाद जिसने इन्वेस्ट किया उसका पैसा निकाल के आपको रिटर्न के रूप में दिया जाता है। ये आगे के आगे चलता रहता है, पिछले वाले को पैसा मिलता रहता है। ये उसी बेस पे सक्सेसफुल है, तब तक ही सक्सेसफुल है अगर आगे के लोग मिलते जाएं, बढ़ते जाएं, इन्वेस्ट करते जाएं। अगर आगे के लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, नए लोग मिलने बंद हो जाते हैं, तो पुराने लोगों को रिटर्न मिलने के चांसेस हैं ही नहीं। कहां से मिलेगा? क्योंकि नया पैसा उस पूरे के पूरे सेटअप में नहीं आ रहा। ये पैसा बोला तो जाता है कि बड़ी बड़ी जगह लगाया जाएगा, लेकिन कहीं नहीं लगाया जाता। आपस में ही एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाला जाता है। और जहां तक स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की बात है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी, कोई नहीं कह सकता कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट या गारंटेड रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। ये प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है, सामने से ही झूठ है और इलीगल तो है ही। अब इस बात को एनएससी को भी किसने पहुंचाया? क्रेडिट बुल्स के बारे में एनएससी को जब पता लगा तो एनएससी ने एक एडवाइजरी शेयर कर दी। कहा 9 जनवरी 2024 को कि क्रेडिट बुल्स नाम की कंपनी और ये 2-3 लोग मिलकर कह रहे हैं कि आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलेंगे, एश्योर्ड रिटर्न्स मिलेंगे। अब ये सब कहना इलीगल है, गलत है। जो भी लोग इस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं उनको स्ट्रांग हिदायत है कि ऐसी स्कीम को अवॉइड करें, दूर रहें, इसमें पैसा नहीं लगाएं। इसके अलावा एनएससी ने आज की तारीख में इस केस को लेके कुछ नहीं किया है, लेकिन जैसे ही एडवाइजरी पब्लिक में शेयर की गई एनएससी के द्वारा, धवल सोलानी ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और देश छोड़ के भाग गए। क्रेडिट बुल्स इंडिया वेबसाइट को बंद कर दिया गया, ऑफिस को ताले लगा दिए गए। इन्वेस्टर जब अपना पैसा लेने पहुंचे, फोन करने लगे, ईमेल करने लगे, ऑफिस के दरवाजे को खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया, किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने ईमेल का जवाब नहीं दिया, सब कुछ रुक गया। वैसे भी ये सब कुछ कभी ना कभी तो रुकना ही था, क्योंकि ये एक फ्रॉड था, एक स्कैम था, प्रैक्टिकली एक रियलिस्टिक चीज नहीं थी। अब इस केस में फंसने वाले लोग सिर्फ गुजरात के नहीं हैं, सूरत, जामनगर, राजकोट के तो हैं ही, लेकिन कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, बड़े से लेके छोटे शहर के लोगों ने अपना 5 लाख से लेके 50 लाख रुपए फंसाया हुआ। इनमें से एक छोटे से ग्रुप की लिस्ट तो हमारे पास भी पहुंची है, जिसमें करीब 275 लोग हैं। इन लोगों की ही टोटल वैल्यू करीब 30 से 35 करोड़ रुपए है, और इस पूरे के पूरे स्कैम की वैल्यू 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। एक बेसिक बात यहां पे समझनी जरूरी है कि जब भी कोई ऐसी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लेके आता है, या कोई भी ऐसी स्कीम जहां पे आपको बताया जाता है कि आपको अश्योर्ड या गारंटेड रिटर्न्स मिलेंगे, आपको यह समझना है और आपको यह जानना है कि क्या यह सेबी बैक्ड है, क्या ये एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एक एनबीएफसी को भी अलाउड नहीं है कि वो एक सीआईएस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चला सके। ऐसी स्कीम्स भी सेबी की तरफ से रेगुलेट की जाती हैं, और अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो आपको उसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर या जीएसटी नंबर नहीं मांगना, आपको सीआईएस स्कीम नंबर या सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जो कि आप सेबी की वेबसाइट पर जाके खुद चेक कर सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं, कार्वी के केस में देखा है, और आज की तारीख में इसके अलावा बहुत सी ऐसी पॉन्जी स्कीम्स चल रही हैं जिनको दिखाया कुछ और जाता है लेकिन होती कुछ और है। अगर आपका पैसा ऐसे किसी पॉन्जी स्कीम में फंसा हुआ है जहां पे आपको बोला गया है कि आपको गारंटेड या श्योर रिटर्न मिलेंगे, और ऐसे रिटर्न दिखाए गए हैं जो कि प्रैक्टिकली मार्केट में मिलते नहीं है, बैंक्स भी नहीं देते हैं, तो उस केस में कोशिश कीजिए कि आप अपना पैसा जल्दी से वापस अपने अकाउंट में निकाल लीजिए, अज्यूमिंग कि अभी तक आपका फाउंडर या उस कंपनी का डायरेक्टर भागा नहीं है। क्योंकि इस बात की गारंटी, एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं कि जिस कंपनी में, ऐसी किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो वो कंपनी भागने वाली है, फाउंडर भी भागने वाला है आपका पैसा लेके। और जहां तक नेक्स्ट स्टेप्स की बात है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन या डेटा हमारे पास था, हमने एक ईमेल के फॉर्म में सेबी को भेज दिया है।
अब सेबी रेगुलेटर तो है, बट सेबी अपनी जेब से पैसा निकाल के इनको नहीं देने वाला। लेकिन देयर इज वन थिंग दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। जब एनएससी को क्रेडिट बुल्स के बारे में पता लग गया था तो एक एडवाइजरी भेजने के अलावा द मिनिमम थिंग दैट दे कुड हैव डन वाज सेबी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। जिन बैंक अकाउंट्स में सारा का सारा पैसा लिया गया था उनको फ्रीज किया जा सकता था। जो फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको अरेस्ट किया जा सकता था, नहीं तो कम से कम उनका इंडिया से बाहर जाना बैन कर देना चाहिए था, प्रोहिबिट कर देना चाहिए था। इनमें से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। इनफैक्ट द ओनली स्टेप दैट वाज टेकन वो एक एडवाइजरी भेजना। वो एडवाइजरी ही बाद में प्रूव हुई वो टिपिंग पॉइंट बन के, जहां पे धवल सोलानी अपना बोरिया बिस्तर और बहुत सारा पैसा उठाकर निकल गए इंडिया से बाहर, दुबई और मोस्ट लाइकली आज की तारीख में मोरक्को। और जो भी लोग क्रेडिट बुल्स या ऐसी किसी स्कीम में फंसे हैं तो वो sebi@sebi.gov.in पे मेल कर सकते हैं। आई एम नॉट सो श्योर कि सेबी एग्जैक्टली इनमें कितना कुछ हेल्प करने वाला है, बट दिस इज द मिनिमल थिंग दैट यू कैन डू। हाँ, ये मेक श्योर कीजिएगा कि जितने भी प्रूफ्स आपके पास हैं, जो भी चेक्स आपने दिए हैं, जो भी पेमेंट रिसिप्ट्स आपके पास हैं, जो भी ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपको मिले, वो सारा का सारा डिटेल आपको भेजना है। और जाते जाते मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया जा सकता है, बहुत साफ जगह है, लेकिन अगर आपको कमाना है तो अपनी ग्रीड को थोड़ा साइड में रखिए। लालच को इसके साथ मिक्स मत कीजिए, क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो ऐसी स्कीम को चलाने वाले लोग मार्केट में आते हैं आप ही जैसे लोगों को फंसाने के लिए। आई होप कि यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस चैप्टर और आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ कभी ना हो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।